कार्तिक मैम, आप जिसके बाल बहुत सुंदर है। हाँ, पीयूषा, ये मैंने पहली बार नाम सुना है, पीयूषा, है ना? खूबसूरत लड़कियों के नाम रेयर ही होते हैं। आपका सर? रोमेश। चलो, राहुल से कुछ अलग मिला है हमें। आप? वैष्णवी। चलो, और एक, और आप? जी? ऋतुजा। आपकी नोज रिंग बहुत प्यारी है। मैम आप? जी, वसुंधरा। आपकी पर्सनालिटी से थोड़ा अलग नहीं है आपका नाम? ओके, आप परफॉर्म करने वाले हो? ओके, आपका इंतजार रहेगा। मैम आप? सोनी। मैम आपका एक्सेंट बड़ा प्यारा है। मैंने आपको बात करते हुए देखा है। एंड सर आप? मोहन, भुवन, बाम। आप परफॉर्म करने वाले हो क्या? शायरी। यहाँ पे ज्यादातर परफॉर्मर शायर ही है क्या? कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी नहीं किसी की स्टैंड अप कॉमेडी की। उसके लिए मैं काफी हूँ। आपका? सूरज। और सर आपका? विशाल। विशाल, आपको किस टाइप की शायरियाँ पसंद है? सभी क्या होती है? मोहब्बतें। किसी से मोहब्बत हुई है? कितनी बार? कितनों से? एक ही बार मोहब्बत हुई और एक ही से, ताज्जुब। तो आपका दिल टूटा या फिर टूटा इसलिए शायर बने हो? अच्छा, सोने पे सुहागा टाइप्स। तो क्या नाम था आपकी दिलरुबा का? बदनाम हो जाएगी नाम लोगे तो। ठीक है, फिर इसको सीक्रेट ही रखते हैं। आप जितनी उनकी तारीफ करोगे उस हिसाब से हम उनके नाम का अंदाजा लगा ही लेंगे। ओके, मैडम आप किस टाइप की शायरी करते हो? ओके, किस टाइप का राइट करते हो आप? एरोटिक, रोमांटिक? जी, नाइस। आपसे बात करने की बड़ी इच्छा है पर ज़्यादा करूँगी तो लोग सिम बोलेंगे। और मेरा लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो छोड़ो। भूषण, भुवन, आप किस टाइप की करती हो शायरिया? आहा, ये तो अपना वाला है। तो आपकी बेवफा कौन थी? सब लोगों को क्या सिर्फ लड़की ने धोखा दिया है? तो सिग्मा मेल। का- इनको सिग्मा मेल बोलूं या कैसे नोवा फिर? कोई ना, होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। कार्तिक, आप किसके लिए लिखते हो? किसके लिए लिखते हो? किस टाइप की लिखते हो तो हमको भी मालूम है। अच्छा, तो आप जितने लोग यहाँ पे हो आप सबको शायरी में इंटरेस्ट है, राइट? आपको आपको लिखने में या फिर सुनने में इंटरेस्ट है, किस में? हाँ, लिखने में। क्या लिखते हो आप? इंटेंस लव। वो भैया की जो आंखें चमकी है इंटेंस लव सुन के लिए, आ नाइस। क्योंकि मैं आधे आधे शायरों को हमने सिर्फ बेवफाई पे लिखते हुए सुना है, आधों को किसी की मोहब्बत में लिखते हुए सुना है। इंटेंस लव मैं बहुत सुनना पसंद करूंगी। आप भी लिखते हो या फिर आप उनको सपोर्ट करने आए हो? दोस्त होते ही इसीलिए। कोई ताली बजाए ना बजाए, तू बजाना, वरना तेरे को शो के बाद मैं बजाऊंगी। आकाश, थोड़ा सा माइक इधर कर दूंगा, झुकना पड़ रहा है। ओके, मच बेटर। हाँ, फिर? हाँ कार्तिक, किस बारे में बात चल रही है? किस बारे में बात चल रही है?
नहीं, इतना इम्पोर्टेंट चल रहा था, मैं बोला ये जो ग्रीन वाली लड़की है, हाँ ये मेरी, ब्लू वाली तेरी, वाइट वाली तो मेरी, चश्मे वाली बराबर है फिर तेरी। बेटा हमारे आकाश में नजर मत डालो, फाउंडर है वो हमारा। ठीक है। आप लिखते हो क्या? आपकी शक्ल से लिखता है, आप शायर हो। तो आप क्या लिखते हो? दर्द। हाँ, आधे मोहब्बत, आधे दर्द, आधे दोस्ती, आधे रकीब, आधे बेवफाई, और आधे आधे जिस्म पे लिखते हैं। ये देखो, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। तुम थक जाओगे ऐसी लड़कियों को पटाते पटाते। तो आपने इनके लिए कभी कुछ लिखा है? ये रह गई। क्या आप ये सुनने के बाद रहना चाहोगे? आज बेटा ब्रेकअप करा के जाएगा तो अपना। बेस्ट फ्रेंड होने का यही फायदा होता है। चलो घूम फिर के इधर ही आना है। थोड़ी देर में वैसे भी हम शो स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं। बोला कब तक क्या आप एक दूसरे के साथ चुगलियाँ करके थक नहीं जाओगे क्या? बेचारे जो अकेले आए वो तो चुगलियाँ भी नहीं कर सकते। सर आपका नाम? अविनाश, आप परफॉर्म करने वाले हो ना एज ऑडियंस? तो आपको कब से दिलचस्पी हुई है शायरों को सुनने में? ये अच्छी बात है। बहुत कम परफॉर्मर्स दूसरों को सुनते हैं, ज़्यादातर परफॉर्मर्स खुद परफॉर्म करके निपट लेते हैं, क्योंकि लोगों को बस अपना टैलेंट दिखाने से मतलब है। पर बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ सुनने और सीखने आते हैं, जिनमें से हम हैं, क्योंकि हमें सीखना बड़ा पसंद है, क्योंकि हमको नहीं लगता हम उतने काबिल शायर है कि हम चार लोगों में बैठ के अपनी शायरियाँ सुनाएं। इसी बात पे मैं अपनी एक शायरी सुनाती हूँ जो मेरी फेवरेट है ऑल टाइम, काफ़ी लोगों ने सुनी भी होंगी जो मुझे जानते हैं। कि तेरी झूठी मोहब्बत का सिलसिला आज ख़त्म होगा, हिसाब हुस्न बेवफाई का हर सितम होगा। कि तुझे दे जो दिया दर्जा खुदा का, भूल गई कुत्तों से ही कैसे हजम होगा। शुक्रिया। तो कोई है जो परफॉर्म करना चाहेगा या हम थोड़ी देर बाद शुरू करें? आकाश, फाउंडर होने के नाते आपके दो शब्द बहुत ज़रूरी है। शो का बजट बताया जाए। फाउंडर होने के नाते मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच इसके लिए। आई होप ये जो इवेंट आज हो रहा है ड्रॉपवर्ड्स का, आप सभी को प्लेटफॉर्म मिल पाए। जो आप लिखते हो, जो अपनी डायरियों में, फ़ोन में, रात को सोते समय किसी को कह नहीं पाते हो और उसी में दबके रह जाती है जो बातें, वो आज लोगों तक पहुंच पाए। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस थिंग। एंड आई होप हम सक्सेसफुल हो पाए उस चीज़ में। जैसे कि मैम ने बोला बजट का, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, कभी कभी ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती है। जैसे कि आई हैड एक्सपीरियंस इन इंदौर, सब सही था, सब अच्छा हो गया। एन मोमेंट पे बारिश आ गई, 4 लोगों के इवेंट करके आया था मैं, बट वो भी अच्छा था। पीपल हैड अ गुड इंटरेक्शन विद ईच अदर। सेकंड चीज़ जो था, अपार्ट फ्रॉम राइटर्स एंड आर्टिस्ट, इज़ दैट पीपल डोंट गेट अ चांस टू सोशलाइज विद अदर्स। काफ़ी लोग अकेले हैं, एंड थेरेपिस्ट के पास जाना बोले ना तो लोग आपको इसी नज़र से देखते हैं कि ये पागल है क्या। सो इफ़ आई एम bringing you a people with whom you can share your thoughts, so that will be something I feel really proud of myself as well. And I do believe you guys can find good friends here. Okay, I hope you will enjoy the event and have a good day, have a good evening. Okay, thank you. ऑडियंस गण कृपया ध्यान दें।
यहाँ पर जिनका चेहरा बहुत प्यारा है, दांत उससे भी प्यारे हैं और जो अपने नाम की डेफिनेशन बताने वाली है या फिर उनका अंदाज जैसा कि है वो बताने वाली है, यानी कि वसुंधरा स्टेज पे आने वाली है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Hello. Am I audible? Okay. Okay. Hi everyone. Good evening. This is Vashundhara Mishra. Um, this is not my first time, but you know, the excitement, the performance anxiety, and the hope that you all are gonna like it is the same every single time. Trust me. So, I think everyone can relate to this one thing that I believe. Growing up, in between adulting, we all lose ourselves a bit. And today, I'm here as a reminder to recall who you are, who you really were, and who is right here in your heart. I miss myself. I miss her smile. I miss her face. I always. Sorry, give me a second. Okay. Again, I miss her smile. I miss her face. Always glittering like a daydream without any regret. I miss her smile. I miss her face. I think you must have figured out I miss myself. Her confidence was unbeatable, her charm would never fade. I miss her mischievous smile every time she made a mistake. Her heart was of gold, her soul was of a warrior. She never stepped back from standing up for herself. She never stepped back from being herself. I miss her smile, I miss her face. You must have figured out I miss myself. Thank you, and just to let you guys know, I think I have found myself again, and I hope you all will do the same. Thank you. Your performance was just like you. Beautiful. देखो खुद को पाना खुद को खोने से ज़्यादा आसान हो सकता था अगर ज़िंदगी बहुत सीधी होती. लेकिन कहते हैं ना, अगर ज़िंदगी ऊपर नीचे चल रही है इसका मतलब है आप जिंदा हो. अगर लाइन स्ट्रेट हो गई तो ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी. मुशायरे में आ गई ये चीज़ें नहीं बोली तो का है वो मुशायरा. लोग बोलते हो कि इसे ओपन माइक. अगर पूरी ऑडियंस शायरों की बैठी है तो ये मुशायरा है. बस गजरों की कमी है हाथों में बांधने के लिए. बाकी डांस में को आता है, जोहराबाई में बन सकती हूँ. वसुंधरा बहुत प्यारा बोला आपने. आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक स्टेप के बाद सोचा होगा कि यार नहीं, अब हम वो नहीं रहे कि जो हम थे. अब ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे हम हुआ करते थे. काफ़ी खुद को तोड़ के मरोड़ के वापस जोड़ के लगा होगा कि हाँ शायद अब चीज़ें सही चल रही है. अब हमारे पेरेंट्स को पता है कि स्ट्रगल क्या है क्योंकि वो उस पॉइंट पे है. हमें तो लगता है चीज़ें सब स्टॉर्टेड है. वो कहते हैं ना कि अय्याशी सिर्फ माँ बाप के पैसों पे होती है, अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है. तो अभी हम जिस फेज़ में हैं मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं. लेकिन अगर आप अय्याशियाँ कर रहे हो तो आप लोग बहुत लकी हो. भाई तू नहीं कर रहा, मेरे को मालूम है. हमारी हालत एक जैसी है. हम आर्टिस्ट है ना, हमारा स्ट्रगल पीरियड चालू है. हमारा फाउंडर तक स्ट्रगल कर रहा है बेचारा बहुत. तो आप में से कोई ऐसा है जो बताना चाहेगा कि उसने कितने अप एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, या फिर अभी वो उतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वापस से अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करने को तैयार है? रेज योर हैंड्स. एक है हमारे पास.
कोई है जो जिंदगी वापस जीरो से शुरू कर, अच्छा 3 4 5, पैसा नहीं मांग रही मैं हाथ खड़ा करने का तो 5 लोग हैं। तो चीज़ें कैसी हो जाती है, अगर हम लोग सही तरीके से चल रहे हैं ना, जैसे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना हमको तो छोटी छोटी चीज़ें भी बुरी लग जाती है। हमारी जनरेशन बड़ी नसनसी है, जेनजी एक नंबर की नसनसी जनरेशन है। हमारे पेरेंट्स को पता होगा नसनसी क्या होता है हमारी नाक पे गुस्सा होता है, कुछ बोल दिया ज़रा सा खाना नहीं खाएंगे, चले जाएंगे, गाड़ी निकालो, घूम के आओ, सुट्टा मारो, चिल करो, पर घर वालों की नहीं सुनेंगे क्योंकि हमने वैसा खुद को बना रखा है भाई नहीं चाहिए रोक टोक हमें। बट थोड़ा आगे जाने के बाद लगता है कि ये रोक टोक बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर कोई रोकने वाला ना हो ना तो हद पार करने में मज़ा भी नहीं आता। ठोकर ना लगे ना तो गिरने का मज़ा नहीं आता। हर चीज़ को, हर दर्द को झेलने के लिए उस मज़े का रहना ज़रूरी है, लेकिन हर मज़े को फील करने के लिए उस दर्द की बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो हम उस दर्द को ढूंढते हैं आज। तो नेक्स्ट कौन परफॉर्म करना चाहिएगा? आपका नाम? रिया चक्रवर्ती, बंगाली। लाइक मैं कुछ बोलना चाहती थी बंगाली में, बट तुमको देख के मेरी जुबान फिसल रही है ये रिलेट नहीं करता, बट আমি তোমাকে ভীষণ মনে করছি। মনে করছে एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, तुम गूगल करो राइट। ये आपकी दोस्त है दोनों? ओके तो ये आपको सपोर्ट करना है, ये भी आर्टिस्ट है? अच्छा, तो हम आपको नेक्स्ट वाले इवेंट के लिए बुक कर रहे हैं ठीक है। तो रिया चक्रवर्ती, एक तो रिया नाम के लड़कियों से ही डर लगता है ये रिया वाला पर्सनल नहीं था ओके, सो आई लाइक टू वेलकम रिया। जितने आप सिंपल हो उतनी सिंप्लिसिटी से आप परफॉर्म करो तो हमारा दिल जीत लो। Hi everyone, good evening. I am Riya Chakraborty. Actually, I am in first year Symbiosis Law School. So, since it's a law school, I do have opinions, and I try to express my opinions through words. At least I try to. So, here, like, I believe every person has their own opinion, and I believe every person should have the right to express their own opinions. Like she said, Riya naam ke log se thoda darna chahiye, but I am not at all scary. I'm not. I'm the person who's scared actually, half of the times, but I'm not scary, don't worry. So, my poems or write-ups, anything you say, are not really based on what I feel. It's mostly based on what I'm seeing or what I'm thinking or what is going around in the world, because I feel at the end of the day what matters and how we get affected is based on what is going on around the world. So, here you go. Here you go. The war cry. Also silent, the world lasts longer. I step into my dreams and whisper, what if? What if I wake up to the land of nothingness, but the scars so raw and fresh, it's a good night's sleep. I wake up to the sound of my mind while they run. They run and thrive, they scream as there's a scar on a scar and the wound which is fresh. With her little sister gone and his mother long gone. They wake up to the sound of a clock calling them to sleep. We wake up and they shout, ceasefire, and then start our jobs. How grey and dry. How long the day goes. So silent. Yet the sound of all the voices inside while they wake up to the clouds of darkness. A spark for which they die, or something worse. Hanging by a thread as I walk, as if I want to be 6 and alive again. But what if someone is already 6, wanting to be alive, wanting to see the world, leave this place behind and become the doctor that she used to play with her father, but now holds his chest and cries as they take her away from him. We collect pebbles for the ruins that they see. Social media, protest, and the destruction, so much voice inside my head. For them, it's just outside colleges, outside the country. Everywhere but there. What for?
There sits the old men raising hands. They rule, they sit, they cry while we can just type. The ones who see are the ones who are quiet. Ceasefire, 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 and so many hashtags that never reach out to the mother with a dead son on the lap, waiting for her husband to be picked underneath the stand. But the sheltered, suited men, they speak. They speak love and preach it. So much that they end lives. The old men shake hands and go to bed while the children run without their kites. When we, the youth, we stand, they shoot the wrong enemy. If questioning is wrong, if answering is wrong, what do they stand for? Pick the ruins or the dead. Or let them breathe. From the scars, at least, they haven't had the last sip of water while you wait for the 100th sip of your latte. While we take a sip, it's a voice from inside. But now, when we take a sip, there's guilt and all that nasty little feelings of how the master remains the master, the child there suffers. A death state, an engrave. For the old men, there are lives still breathing there. But we collect the pebbles for the ruins that they see. Thank you. रिया, बहुत प्यारा। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत कम लड़कियां होती है जो ऐसी चीज़ें लिखती है और इन चीज़ों को बोलने की हिम्मत रखती है। और सबसे ज़्यादा मुझे वो लड़के पसंद हैं जो ऐसी लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि समझते नहीं है कि तुम लड़की हो के अपनी आवाज़ कैसे उठा सकती हो। तो प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ दोज बॉयज़। तो हम नेक्स्ट बुलाते हैं विशाल को। विशाल काफ़ी दूर से आया है, गोंदिया से। तो विशाल, आपकी दर्द भरी शायरी सुनने का बड़ा मन है। बिल्कुल समा है ना, गमगीन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं गोंदिया से हूँ। मेरा नाम विशाल भोयर है। और प्राची में हमने मुझे पूछा कि मोहब्बत कितने बार हुई है, तो उस पर एक चीज़ लिखा, मुझे तो एक ही बार हुई है कि इसका ये मोहब्बत तो जनाब एक बार होती है, इसका ये मोहब्बत तो जनाब एक बार होती है, जरा बच के रहिए उनसे जिन्हें बार बार होती है। मोहब्बत पर लिखने आधा पर थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया है। मैं एक चीज़ देखा कि आजकल लोग प्यार के नाम पर प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल ऐसा करता है कि साल 2 साल 4 साल 7 साल साथ में रहते हैं, फिर 1760 बहाने बताकर खामियां निकाल कर निकल जाते हैं। तो इस बात पर लिखा हूँ कि आजकल रिश्ते भी कहाँ पाक होते हैं, आजकल रिश्ते भी कहाँ पाक होते हैं, यहाँ तो मोहब्बत के नाम पर मजाक होते हैं। आजकल रिश्ते भी कहाँ पाक होते हैं, यहाँ तो मोहब्बत के नाम पर मजाक होते हैं। झूठे आकर खेल जाते हैं दिलों से, सच्चे आशिक अंदर ही अंदर जलकर खाक होते हैं। एक चीज़ मैम ने बोले कि कोई ज़िंदगी मतलब शुरू से शुरुआत करने जा रहा है, तो मैं भी हूँ ऐसा। इस बात पे लिखा हूँ कि पिता का इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 लाइन लिखा हो कि जब से उठा सर से पिता का साया, जब से उठा सर से पिता का साया, पिता क्या शख्स है समझ मुझे आया। थोड़ी जिम्मेदारियाँ क्या ले ली तो हालत पस्त होगी, थोड़ी जिम्मेदारियाँ क्या ले ली हालत पस्त होगी, जिम्मेदारियों में ही ज़िंदगी व्यस्त होगी। बोला दर्द अंदर से बेटा ये तो झांकी है, पिता होना अभी तेरा बाकी है। एक चीज़ है, मैंने सोशल इशूज सभी चीज़ को मिलाकर एक कविता लिखी, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये है, दुख में बनकर किसी का साथी,
दुख में बनकर किसी का साथी तो कभी किसी के कमजोरी में उसकी ढाल बन देखो। देखो बनकर हम सफ़र किसी के ज़िंदगी का, प्यार उससे बेमिसाल कर देखो। कर दे समर्पित कतरा कतरा लहू का वतन की इस माटी के लिए, देश का अपने ऐसा सच्चा लाल बन देखो। देखो कभी पूछ कर सवाल अपने हक अधिकारों के लिए, देखो कभी पूछ कर सवाल अपने हक अधिकारों के लिए, याद रहे नेतृत्व तुम्हारा, ऐसा कुछ कमाल कर देखो। गुजार देते हैं ज़िंदगी कुछ विवादों से दिलों में नफ़रत के दिए जलाकर। गुजार देते हैं ज़िंदगी, गुजार देते हैं ज़िंदगी कुछ विवादों से दिलों में नफ़रत के दिए जलाकर। उस नफ़रत को साफ कर माप कर जाए, ए दिल अपना ऐसा विशाल कर देखो। और इसको में जो मजनू बनकर रहते हैं उन लोगों के लिए कि यूँ ही गम में ना जाया करो ज़िंदगी यारो, जो तोड़ा दिल उसने। यूँ ही गम में ना जाया करो ज़िंदगी यारो, जो तोड़ा दिल उसने। सवार कर खुद को फिर किसी के नाल कर देखो। टूट जाता है यह रिश्ता उन कच्चे प्यार के धागों का कुछ छोटी छोटी सी बातों पर। टूट जाता है रिश्ता उन कच्चे प्यार के धागों का कुछ छोटी छोटी सी बातों पर। ए दिल लगाया है सच में किसी से, तो सच्चे प्यार की मिसाल बन देखो। देखो लड़कर खिलाफ जुल्म के, देखो लड़कर खिलाफ जुल्म के, तोड़ो बेड़िया गुलाम किस्म के। देखो लड़कर खिलाफ जुल्म के, तोड़ो बेड़िया गुलाम किस्म के। जीतना हो जंग में बाजी अगर, तो शतरंज सी चाल चल देखो। दुख में बनकर किसी का साथी, तो कभी किसी के कमजोरी में उसकी ढाल बन देखो। हो गया, थैंक यू। थैंक यू। एक चीज़ है कि ऊपर वाला सबको सलामत रखे। आशा करता हूँ कि कोई इस कदर ना टूट कर बिखर जाए, कोई इस कदर ना टूट कर बिखर जाए, सामने पड़ी हो ज़िंदगी उसके और उसे मौत नजर आए। खैर हो गया, थैंक यू। वेरी नाइस। मैं काफ़ी और देर सुनना चाहती थी आपको। और मुझे ना बड़ी अजीब चीज़ें पसंद आती है। मुझे आपका श फटा हुआ है ना, बड़ा अच्छा लगा। श श बहुत से लड़कों को श बोलना नहीं आता, बहुत से। कुछ लड़के होंगे जिनको आता है बट कुछ लोगों को नहीं आता। बड़ा क्यूट लगता है। उनका देश नहीं है, उनका देश है। बड़ा अच्छा लगता है। मैं मेरे भाई को बहुत चिढ़ाती हूँ। उसको जब भी श बोलने बोलती हूँ वो स बोलता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। जब बोलते हैं ना कि आपको आपकी खासियत है बोलना, और आपका कोई शब्द ही है जो टुटल फुटल हो तो बड़ा मज़ा आता है। वो एक आपके स्पीच को है ना यूनिक बनाता है। कोई भी चीज़ है ना खामी नहीं होती। आपकी खामी कभी कभी किसी और को पूरा करती है। कहता है ना मेरा जो अधूरापन है तुम्हारे आने से पूरा हुआ है, ऐसा ही कुछ। तो मैम आपको पता है तुलिका लिखती है, आपको सुनाती है वो? सात साल से 7 साल में हमारे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद हो रही थी। हम बोल रहे थे कितना ही गंदा बोला होगा मैंने ट्विंकल ट्विंकल, मेरे को वो याद भी नहीं है। वो अप अबव द वर्ल्ड सो हाई पता ही नहीं था, वो कुछ और ही था।
बट स्टिल काफ़ी अच्छी बात है कि आजकल की जनरेशन ले रही है पोइट्री में इंटरेस्ट, वरना हमको लगा था हर दूसरा लड़का एक रैप कर रहा होगा। कोई बात नहीं, हर कोई सिद्धू मूसे वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्यारी सी बच्ची का नाम है तुलिका और इसकी उम्र है 18 साल। तो हम देखते हैं 18 साल के बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं। वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो मैं उतुलिका और मैं यहाँ अपने कुछ पोएट्री सुनाने आई हूँ। मेरी सबसे पहली पोएट्री उनके लिए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, मेरी मम्मा। दुनिया तोड़ जाती है, दुनिया तोड़ जाती है तो फिर जोड़ देती है मुझे। कभी मैं रूठ जाऊँ तुझसे तो अच्छा खाना बना कर ही मना लेती है मुझे। और तेरे लिए क्या ही कहना मुनासिब होगा, तू हर मंदिर जाकर भी दुआ मेरे लिए ही करती है। कभी बीमार हो जाओ तो मुझसे ज़्यादा तू परेशान होती है। श्रृंगार करती है तो बड़ी खूबसूरत सी लगती है, कि श्रृंगार करती है तो बड़ी खूबसूरत सी लगती है। जब हाथ फेरती है ना मेरे सर से तो मुझे तो देवी माँ सी लगती है, मुझे तो देवी माँ सी लगती है। और कितने लोग यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आए हैं? ओके। अगर कोई आपसे पूछे आप मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या मानते हो, आपके क्या मायने? ओके। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे इंट्रोड्यूस करूँगी, वो दोस्त नहीं हिस्सा है मेरा, इस ज़िंदगी के सफ़र का सबसे खूबसूरत सा किस्सा है मेरा, जिसका साथ होना ही मेरे लिए सब कुछ पा लेना हो, जिसकी जगह इस दुनिया में कोई और ना ले पाए। दिल का ऐसा टुकड़ा है मेरा कि वो दोस्त नहीं हिस्सा है मेरा। और जैसे यहाँ पर बहुत से लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स तो है, तो हम अपनी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, द स्ट्रॉन्ग वंस। तो उन स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए मैंने कुछ एक छोटी सी पोइट्री लिखी है। इतना आसान है क्या, इतना आसान है क्या दिल में लाखों बातें रखकर जो तुम इतना मुस्कुरा देते हो, अपने दर्द हर वक्त छुपाकर जो सबके दर्द सुनते हो। इतना आसान है क्या किसी की बातें जितनी भी चुप जाए, तुझे बुरा तो नहीं लगाना ये सुनकर, अरे नहीं यार चिल कर, ये कहना इतना आसान है क्या। इतना आसान तो नहीं यूँ रोज़ दिन भर सबके साथ हंसकर रात भर रोते गुजारना। इतना आसान तो नहीं कि दिन भर सबके साथ हंसकर रात भर रोते गुजारना। इतना आसान तो नहीं खुद टूटे होकर दूसरों के घाव भरना। सबकी खबर तुम रखो, कि सबकी खबर तुम रखो, पर जब कोई तुम्हारा ख्याल ना पूछे। सबकी खबर तुम रखो पर जब कोई तुम्हारा ख्याल ना पूछे। इतना आसान है क्या खुद को अकेले संभालना। जब तुम सबको ढेरों कॉम्प्लीमेंट्स दो, कि जब तुम सबको ढेरों कॉम्प्लीमेंट्स दो, बदले में सिर्फ एक अप्रिसिएशन से ही तुम्हारा दिन बन जाए। इतना आसान है क्या अपने एक्सपेक्टेशंस को टूटते देख मुस्काना। जब तुम चेहरे से खुली किताब लगो, अंदर ही ख्यालों का बवंडर बहता हो। कि जब तुम चेहरे से खुली किताब लगो, अंदर ही ख्यालों का बवंडर बहता हो, और कोई कह दे तेरी लाइफ तो सेट है यार, तब अपने आंसू दबाकर सही में यार ये कहना इतना आसान है क्या। सच्ची बताओ जितनी आसान तुम अपनी ज़िंदगी बताते हो, तुम जैसा बनना इतना आसान है क्या। और मेरे परफॉर्मेंस का मैं एंडिंग एक शायरी से करना चाहूँगी जो मैंने कल ही लिखी है। एक चाहत, एक छोटी सी चाहत है मेरी, गौर फरमाइएगा। एक छोटी सी चाहत है मेरी, मेरा अपना एक घर हो, उस घर पे एक छत हो और छत पे खुला आसमां हो, और धुंधला सा चमकता एक पूर्णिमा का चांद हो। मेरे अपनों की ख्वाहिशें मैं पूरी कर पाऊँ और न मुझे खुद से कोई मलाल हो, बस ऐसी सुकून भरी एक रात हो, ऐसी सुकून भरी एक रात हो। थैंक यू। खूप छान ग तुलिका, खूप सुंदर लिखते तू। बहुत कम लोगों के पेरेंट्स आते हैं उनके शो पे,
हमारे घर वालों को तो पता भी नहीं हम करते क्या है। उनको पता है हाँ इवेंट में जाती है, कुछ तो करती होंगी वहाँ पे। लाइक जब मैंने बताया कि मैं एंकर हूँ, मैं इवेंट्स वगैरह करती हूँ, संगीत वगैरह सारे सारे मतलब क्या बोलते हैं, बर्थडे से लेके मैयत तक सब कर लेती हूँ मैं। तो मैंने उनको बताया कि हाँ आज एक संगीत का प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करूँगी एंड थोड़ा सा ठिठोली करूँगी, इन लोगों को परेशान करूँगी। तो देखो इस बात के पैसे मिलते हैं, तू तो ये पिछले 5 साल से कर रही है और हमारा नाक भी कटा रही है पूरी रिश्तेदारी में, हमको तो नहीं पता था। लाइक उनको ऐसा लगता है कि हाँ इसको फ्री में, ये फ्री में करके आती है, ये इसका पर्सनल एंजॉयमेंट है। पर ठीक है जो भी है सही है, चलने दो, मेरे को फिर हिस्सा नहीं देना पड़ता उसका, वरना वो भी कटा होता। तो मैम लाइक आपको, आप भी लिखते हो? तो ये इसको कहाँ से पता लगा? अच्छा ये होता है, जीन्स में होता है ये। मेरे डैडी ने मेरे को सिखाया था लिखना एंड काफ़ी इन्होंने डैडी के ऊपर बोला, उन्होंने मम्मा के ऊपर बोला। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा पे बोलूँ पर उनको सुना ही नहीं जाएगा, और मम्मी को बोलूँगी तो उनको समझ नहीं आएगा। मेरी बड़ी अपनी दुखी दास्ता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जिसकी इच्छा है और जो कॉन्फिडेंट है खुद परफॉर्म करने में वो है, वरना मैं रैंडमली उठा के किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती। तू थांब रे, तुला चांगलं येते, तू बस तिथंच। तो घाई किसको दोनों में से ज़्यादा है वो बताओ। अच्छा इसका आपको कैसा सामने से देखने में मज़ा आता है, तो थोड़ा सा मैं आपको वेट कराऊंगी। आपका नाम? प्रज्ञात। 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 तो एक खूबसूरत सी लड़की को उसकी चेयर पे छोड़ के एक प्रज्ञात लड़का आ रहा है। प्रज्ञात चीज़ों को हमारे लिए अज्ञात ना छोड़िएगा। गुड इवनिंग गाइस। सबकी एनर्जी डाउन हो गई यार, कोशिश करता हूँ आप सबको थोड़ा रिवाइव कर सकूं। हर शायर शायरी लिखता क्यों है, मैं क्यों लिखता हूँ, उस पर पहली 4 लाइनें मैं लिखता हूँ कि बनता हूँ स्याही कलम की, बनता हूँ स्याही कलम की, कागज़ों पर मन का भार लिखता हूँ, बनता हूँ दर्पण आत्मा का, अंतर्मन की पुकार लिखता हूँ। कि बनता हूँ स्याही कलम की, कागज़ों पर मन का भार लिखता हूँ, बनता हूँ दर्पण आत्मा का, अंतर्मन की पुकार लिखता हूँ, बनता हूँ शब्द सिकुड़ी ललाट के चिंतन का भाव लिखता हूँ, बनकर चीख चोटिल दिल का आंसुओं का आधार लिखता हूँ। अब थोड़ी सी एक शायरी आपको सुनाता हूँ, लड़की के बारे में ही है कि वो पब्लिक लाइफ कैसी रहती है और किसी एक लड़के के सामने जैसे खुलती है, मैं उसी की बात कर लेता हूँ। उस पर ध्यान देना कि कर ले दिखावा ज़माने से वो, कर ले दिखावा ज़माने से वो, मैं उसकी सादगी से वाकिफ़ हूँ। कि कर ले दिखावा ज़माने से वो, मैं उसकी सादगी से वाकिफ़ हूँ, महफिलों में शांत रहती है वो, मैं उसकी नादानी से वाकिफ़ हूँ। बातें समझदारी की करती है वो, बातें समझदारी की करती है वो, मैं उसकी नखरों से वाकिफ़ हूँ, मुझे अल्फाज़े जज्बात की ज़रूरत नहीं, मैं उसकी नज़रों से वाकिफ़ हूँ। अब शायरी के पीछे के रीज़न्स बहुत होते हैं। अब इंसान, कुछ लोग जो डायरेक्ट कह नहीं पाते वो शायरी के ज़रिए कहते हैं। तो मेरी अगली शायरी पे ध्यान दीजिएगा कि चेहरे की शिकन मुस्कुराहट से छुपा रहा हूँ, कि चेहरे की शिकन मुस्कुराहट से छुपा रहा हूँ, आजकल नज़रों को पढ़ने का हुनर सीख रहा हूँ। किसी और के नज़रिए से मत परखना हमें, किसी और के नज़रिए से मत परखना हमें, इस बेगानी दुनिया में अपनों को तलाश रहा हूँ। बदला नहीं ये शख्स आईने को समझा रहा हूँ, बदला नहीं ये शख्स आईने को समझा रहा हूँ, बर्फ़ बन चुका हूँ खुद को पानी बता रहा हूँ। ज़िंदगी ने खेला है लकीरों के मजाक पर, ज़िंदगी ने खेला है लकीरों के मजाक पर, टूट कर बिखर गया सिर्फ वजूद बचा रहा हूँ। कि आगे कहता हूँ कि मोहब्बत सब करते हैं, कभी कभी नफ़रत मिलनी भी अच्छी होती है।
क्योंकि नफरत सच्ची होती है यार, कि हिस्से में आपके नफरत मिले तो अच्छा है, हिस्से में आपके नफरत मिले तो अच्छा है, मोहब्बत के मुखौटे उतर जाएं तो अच्छा है, ख्वाहिश नहीं दुआओं में लंबी उम्र की मुझे, ख्वाहिश नहीं दुआओं में लंबी उम्र की मुझे, कभी कभी जिंदगी छोटी हो तो अच्छा है। कुछ यादें मिट जाएं तो अच्छा है, कुछ साजिशें समझ ना आए तो अच्छा है, उनसे उनकी वफाओं की चाहत नहीं मुझे, अब वो बेवफाई ही दिल से निभाएं तो अच्छा है। और एक सुनाता हूँ कि मेरी आदत है, मेरे दोस्त बहुत कम बने हैं क्योंकि मेरी बोलने की आदत है, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। तो जो मुंह पे बोलता है ना सर, उसके दिल और ज़ुबान में बातों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो उस पर सुनिएगा कि बेबाक बोलता रहता हूँ, बोली मेरी सुन पाओगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि बेबाक बोलता रहता हूँ, बोली मेरी सुन पाओगे, कांटों से भरा डगर है मेरा, साथ मेरे चल पाओगे। कि बेबाक बोलता रहता हूँ, बोली मेरी सुन पाओगे, कांटों से भरा डगर है मेरा, साथ मेरे चल पाओगे, बिन बोले क्या तुम मेरी आंखों से पढ़ पाओगे, सच कहना क्या तुम मेरी खामोशी सह पाओगे। हर क्षण रण है खुद का खुद से, हर क्षण रण है खुद का खुद से, चोट मेरे सह पाओगे, घायल मेरा बदन है उस पर नमक से क्या सहलाओगे, माटी पर खून से अपने खुददारी लिख पाओगे, जाओ जाकर जान बचा लो, साथ मेरे मर जाओगे। दो शायरी के साथ मैं अपना विदा लूंगा आप लोग से। इजाजत हो तो सुनाऊं कि कभी कभी हम भरोसा करके अपने लाइफ की कोई कड़वी बातें हम जो किसी से शेयर नहीं करते, किसी एक दो से करते हैं, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि साला बताना ही नहीं चाहिए था। तो उस पर है कि मुमकिन नहीं हर ख्वाब मुकम्मल कर पाना, मुमकिन नहीं हर ख्वाब मुकम्मल कर पाना, मुमकिन नहीं शब्दों में हर एक जज्बात पिरोना, चलो माना कि बदन मेरा कांटों से खाली नहीं है, चलो माना कि बदन मेरा कांटों से खाली नहीं है, मुमकिन नहीं रेगिस्तान में पत्तियां बिखेर पाना, मुमकिन नहीं हर एक शख्स को समझ पाना, मुमकिन नहीं हर एक शख्स को समझ पाना, मुमकिन नहीं खुद को तोड़कर सहारा बन पाना, खुली किताब सी रख दी कहानी अपनी सामने, मुमकिन नहीं हर शख्स से उसके पन्ने सहेज पाना। बस अब आखिरी आपको सुनाता हूँ, उसके बाद विदा लेता हूँ कि जो मेरी एक्स है, उनको लगता है कि मैं उनका नाम हर जगह लेता रहता हूँ, उनको बदनाम करता रहता हूँ, तो बस आप सब रिलेट कर सकते हो यार। लड़के दिल के सच्चे होते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, खेलते ज़रूर हैं पर सच्चे होते हैं। कि धोखे खाए मगर इंतकाम ना लिया, धोखे खाए मगर इंतकाम ना लिया, भूखे सोए मगर एहसान ना लिया। कि धोखे खाए मगर इंतकाम ना लिया, भूखे सोए मगर एहसान ना लिया, किससे उछले तेरी इज्जत उछालने के, कि किससे उछले तेरी इज्जत उछालने की, महफिलों में बैठे तेरा नाम ना लिया। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, तो 2 लाइनें मैं तुम्हारे लिए बोलना चाहूँगी। प्रयास प्रयाग पर्याप्त नहीं, प्रयास प्रयाग पर्याप्त नहीं, जो सच ना बोल सके वो प्रज्ञात नहीं। चीज़ें को आपके लिए तो काफ़ी चीज़ें बोलना चाहती हूँ, लेकिन कोई है ना, उनकी गाड़ी फंसा गया है। डुएट है ना? ठीक है, थोड़ा ज़ोर से ऐलान करिए। आपका नाम क्या था? आपका क्या नाम था? तो एक्चुअली है ना, जब आपने वो एक चीज़ बोली, हमने बाकी के रिएक्शन तो देखे, लेकिन उनके गालों पे वो लाली देखी, फ्लैश, बड़ा प्यारा लगा। हमको बेवकूफ़ बनाने का यही अच्छा तरीका है कि दिल में चाहत लेके दोस्ती का नाम दे दो। वैलेंटाइन वीक गया तुम्हारा उसी के साथ बेटा।
और अब तुम दोस्त बता रहे हो। चॉकलेट्स मिली? क्या फायदा है इस लड़की का जो वैलेंटाइन पे चॉकलेट ना दे। अच्छा, तो एक लड़की जिसकी नथुनी बड़ी प्यारी है और उससे ज़्यादा उसकी मुस्कान, तो आई वुड लाइक टू कॉल ऋतुजा ऑन द स्टेज। आइए मैडम। Hello guys, good evening. Hi, my name is Rutuja and we are witnessing the most beautiful evening here. तो मैं मोहब्बत पे लिखती हूँ, मोहब्बत इश्क, इंटेंस लव। तो इसी मोहब्बत पे कभी कभी होता है ना कि मोहब्बत में शिकस्त होती है, मोहब्बत में शिकस्त होती है। वीडियो कर वीडियो। तो दिल में एक लहर सी उठी है अभी अभी, वो जो तुमसे मोहब्बत करती हो वो उसे ढूंढ रही हो जिसे तुम मोहब्बत करते हो, तो वो ना दिखे तो वो उसे पागलों की तरह ढूंढती हो, और वो जो ढूंढ लेती हो उसे तो फिर इस तरह कि कमबख्त किसी और को वो कभी मिल ही नहीं पाती। खैर खैर तुम इतना कर दो बस, तुम ठंड को बता दो कि तुम लगभग इश्क में हो एक टुकड़े भर धूप से। क्या प्रेम में होने वाला कभी बांट पाएगा इन्हीं सर्द को उस धूप से? क्या उसे थक हार कर कभी पता भी चल पाएगा कि प्रेम में सौंप बैठा हूँ मैं अपने ही घर को यूँ सौंधी सौंधी धूप का मकान। तुम फिर पीछे मुड़कर पीठ दिखाकर मुंह फेर कर जाते वक्त मुझे पैरों तले यूं ही रोन कर चले जाओगे। मैंने जान लिया है। चलो चलो, मैं भले ही उस छल के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो उस प्रेम के पक्ष में हूँ जो मुझे मिला। बस आखिर में लगे कि मैं बाजी हार रही हूँ, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। मोहब्बत में किसी को थामना, उस पर लिखा है कुछ। मैं थाम लूँगी रिश्तों की कैद होती आज़ादी को, मैं थाम लूँगी शिकायतों से उभरती नासमझियों को, तुम्हारी चुप्ती खामोश उन नज़रों को। मैं थाम लूँगी तुम्हारे कहने रूठने में और हर एक प्रेम की संभावना को, लड़खड़ा कर पीछे हटते तुम्हारे उन कदमों को, तुम्हारे बिखरते उलझते उन अल्फाजों को, और तुम ना यार बस मुझे थाम लेना। थैंक यू। ऋतुजा, आपने जैसे कहा था आप इंटेंस लव पे लिखती हो, आपने वो चीज़ साबित करी और लोगों ने काफ़ी इंटेंसिटी से सुनना चाहा भी उसे। देखिए, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं सच बोलती हूँ, और जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। एक एंकर के दर्जे से मुझे अच्छी चीज़ें बोलना ज़रूरी है, पर अगर आर्टिस्ट की जगह पे बैठ के अगर उसको बताया नहीं कि उसकी गलती क्या है, तो तुम भी एक आर्टिस्ट के नाम पे धब्बाओ। ठीक है, आप बोलती बहुत प्यारा हो, आप लिखती बहुत प्यारा हो, लेकिन एक ठहराव होता है जो हर चीज़ को एक नया चेहरा देता है। हर किसी के अंदाज में एक ठहराव ही होता है जो उसको एक ऐसा चेहरा देता है जो उसका साइन होता है, उसका मार्क होता है कि हाँ, ये अभी जो पॉज लेगा ये इसका तकिया कलाम है, या फिर ये इसका जो बहुत स्पेशल पॉइंट है कि हाँ, ये जब ये यहाँ पे रुकता है तो यहाँ से ये कुछ ऐसा बोलेगा कि ये मेरे को हिट करेगा। ठीक है, तो जब एक शायर या फिर एक वर्ड जब बोलता है कि ये जो है ना ये बहुत स्पेशल है, इसका मतलब ये कुछ तगड़ा लिख के आया है इसको पता है कि इस पे ताली खाया है अपन ने। तो ये वाला जो है अपना प्लस पॉइंट है। आपने जितना इंटेंस लिखा है, अगर आप उतना धीरे बोल देते ना तो इन सब के समझ में आता और ये तालियों की गूंज थोड़ी और बड़ी होती। आपने जो चीज़ बोली है उसको अगर इंसान 2 बार ना सुने तब तक कि उसको समझना है। क्योंकि मैं जब बड़े बड़े शायरों को सुनती थी, मैंने कभी किसी शायर को सुना नहीं जब तक कि मेरे को पता नहीं लगा कि मैं खुद भी शायर हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अपने को आता है ना, A फॉर एप्पल ना B फॉर बॉल, तो अपने को सब आता है, अपने को ज़रूरत नहीं है, अपने को पता है राइमिंग कैसे होती है, कल पल छल निकल तल, तो अपन शायर है, ये अपना सीन था पहले से ही। लेकिन जब हम ओपन माइक में उतरे तब हमको पता लगा कि हमसे भी बड़े धुरंधर है यहाँ पे बैठे हुए, जिनको
ये भी पता है कि ये वाला शेर किसका है, ये वाला मुखड़ा किसका है, और ये वाला कौन से जनरेशन में किया गया है, ये कौन से शायर ने किस शायर के लिए कहा है। हमें तो पता भी नहीं था कि कौन फैज़ अहमद फैज़, कौन गालिब। तो हमको लगता था कि लोग ऐसे जो बोलते हैं क्या होता है एक गालिब, तो लोग बोलते हैं। हमको ये नहीं पता था कि गालिब ही है जो खुद का नाम अपनी शायरियों में लेता है। तो हमने फिर सोचा कि ठीक है गालिब को पढ़ते हैं। तो जब गालिब को पढ़ना शुरू किया वो कुछ समझा नहीं, बोला राइमिंग किधर है। हमको ऐसा लगता है कि अगर इस 4 लाइन में राइमिंग है तो ये शायरी है, लगता है ना। और अगर किसी भी 4 लाइन में राइमिंग नहीं लगी तो हम बोलते हैं अरे जमा नहीं, राइमिंग कुछ ठीक नहीं लगा। तो चीज़ों को है ना, जब हम इंटेंस लिखते हैं तो वो इतनी इंटेंस होती है कि उसको सुनने के बाद समझता है कि इसके और 1000 मतलब अलग निकाले जा सकते। एक चीज़ होती है जो इतनी सरल होती है कि हाँ ये कहा है, ये इसका मतलब है और ये दिल को छू गया। और एक होता है ये कहा है पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है, और ये नहीं ये भी है। और वो चीज़ें इतनी वो कहते हैं ना, मैं कहता एक हूँ लेकिन लोग 1000 गलत मतलब निकालते हैं। तो वैसी एक चीज़ होती है शायरों के दर्जे में। आप जितना खूबसूरती से लिखते हो आप उतना खूबसूरती से कहना शुरू कर दोगे। मैं लिख के देती हूँ कि यहाँ पे लड़के आपका नाम लेते हुए नहीं थकेंगे मेरी तरह कोई और भी आपकी मुस्कान पे फिदा होगा। तो अभी मैं उस इंसान को बुलाना चाहती हूँ जिसको मैं काफ़ी टाइम से सुनते आ रही हूँ, मेरे साथ परफॉर्म करते हुए देखते आ रही हूँ। मैं लिख के देती हूँ कि ये इंसान बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और अगर ना लगे आपको वैसा तो एंकर का काम होता है बकलोली करने का, वो मैं कर रही हूँ अच्छे से। कार्तिक प्लीज आ जाइए, कार्तिक भालेरा ऑन द स्टेज। कैसे हो आप सब? पाजी सत श्री अकाल। बाबा बुल्ले शाह का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आपके लिए एक पढ़ना चाहूँगा क्योंकि आप ही यहाँ में से सबसे अलग दिख रहे हो और स्मार्ट दिख रहे हो। कहते हैं कि असा नाजुक दिल दे लोगा, आवाज़ आ रही है आप सबको क्लियर? कि असा नाजुक दिल दे लोगा साडा दिल ना यार दुखाया कर। कि असा नाजुक दिल दे लोगा साडा दिल ना यार दुखाया कर। ना झूठे वादे करिया कर, ना झूठी कसमां खाया कर। कि असा नाजुक दिल दे लोगा साडा दिल ना यार दुखाया कर। ना झूठे वादे करिया कर, ना झूठी कसमां खाया कर। तेनू किन्नी वारी मैं आख्या है मैनू बार बार ना आजमाया कर। तेरी याद दे विच मैं मर जासा मैनू इन्ना याद ना आया कर। असा नाजुक दिल दे लोगा साडा दिल ना यार दुखाया कर। और एक पाजी कि ना कर बंदिया मेरी मेरी। अब सब यही करते हैं कि मैं हूँ तो कोई नहीं, तो ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। मंदिर ढादे मस्जिद धादे धादे जो कुछ रहंदा। मंदिर ढादे मस्जिद धादे धादे जो कुछ रहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिला विच रहंदा। तो अभी मैं अपने कुछ अशार पढ़ूंगा। तो ए मालिक, एक ही लाइन है। ए मालिक तेरे बंदों पे इतने मसाहिल ना दे। ए मालिक तेरे बंदों को इतने मसाहिल ना दे, तेरे होने पे अब उसे शक होता है। ये वो बात है जो अभी प्राची ने कही थी कि एक लाइन होती है लेकिन उसका मतलब बहुत होता है। कि ए मालिक तेरे बंदों पे इतने मसाहिल ना दे, तेरे होने पे अब उसे शक होता है। और एक नज़्म है आप सबकी नज़र। ये कैसी कश्मकश है मौला, कहाँ से वो लोग आते हैं। ये कैसी कश्मकश है मौला, कहाँ से वो लोग आते हैं। एक पाक लड़की के किरदार पर उठा के हर्फ, यहाँ लोग अपनी तरबियत को ऊंचा बताते हैं। ये कैसी कश्मकश है मौला, कहाँ से वो लोग आते हैं। एक पाक लड़की के किरदार पर उठा के हर्फ, यहाँ लोग अपनी तरबियत को ऊंचा बताते हैं। करके इजहार लेके नाम भरी महफिल में यहाँ कुछ आशिक। करके इजहार लेके नाम भरी महफिल में यहाँ कुछ आशिक अपनी मोहब्बत को महफूज बताते हैं।
लाखों करोड़ों को लूटने वाले इनके हाथ नहीं आते, लाखों करोड़ों को लूटने वाले इनके हाथ नहीं आते। 200 में ईमान बेचने वाले वर्दी का रौब बताते हैं कि लाखों करोड़ों को लूटने वाले इनके हाथ नहीं आते। 200 में ईमान बेचने वाले वर्दी का रौब बताते हैं। और उठा के पर्दा दिखा के जिस्म, उठा के पर्दा दिखा के जिस्म, यहाँ कुछ लड़कियाँ लड़कों की नज़रों पे सवाल उठाती है कि उठा के पर्दा दिखा के जिस्म, यहाँ कुछ लड़कियाँ लड़कों की नज़रों पे सवाल उठाती है। और दिखा के ख्वाब नोटों के, 2014 का वो मंजर, कि दिखा के ख्वाब नोटों के यहाँ वज़ीर आज़म अवाम को टोपी पहनाते हैं, कि दिखा के ख्वाब नोटों के यहाँ वज़ीर आज़म अवाम को टोपी पहनाते हैं। उजाड़ के काशाने गरीबों के, उजाड़ के काशाने गरीबों के यहाँ दौलतमंद सियासतदान अपनी मोहब्बत का ताजमहल बनाते हैं। उजाड़ के काशाने गरीबों के यहाँ दौलतमंद सियासतदान अपनी मोहब्बत का ताजमहल बनाते हैं। हुकूमत पे बैठे हैं गद्दार, इनकी बातों में ना आना कार्तिक। हुकूमत पे बैठे हैं गद्दार, इनकी बातों में ना आना कार्तिक। यहाँ झूठे भी सबूत और गवाहों के साथ आते हैं। और एक है कि आने वालों में आएगा तेरा भी कॉल किसी दिन, कि आने वालों में आएगा तेरा भी कॉल किसी दिन, इसी उम्मीद में हमने हमारा नंबर नहीं बदला। कि आने वालों में आएगा तेरा भी कॉल किसी दिन, इसी उम्मीद में हमने हमारा नंबर नहीं बदला। और पलट के आने पे तेरे मोहब्बत में हुए सारे खसारे का हिसाब करना है मुझे। पलट के आने पे तेरे मोहब्बत में हुए सारे खसारे का हिसाब करना है मुझे। साल बदलने पे हमने कैलेंडर नहीं बदला। और कितने जुल्म किए हैं इन निगाहों ने गुलबदन ताड़ कर, कितने जुल्म किए हैं इन निगाहों ने गुलबदन ताड़ कर। मयार ऐसा ना खुद बदले, ना नज़र बदली, ना सितमगर बदला। और यहाँ जितने भी शादीशुदा मर्द हैं उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि शादीशुदा मर्दों का खुशी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये हकीकत है। तो उनके लिए एक मक्ता है कि ऐसी औरत के साथ शादी करके ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होगा कार्तिक, ये जानते हुए भी आशिकों ने हमसफ़र नहीं बदला। और एक थोड़ा फर्जी से शेर पढ़ लेता हूँ मैं, कि तू वो जो उसकी बंद किताब पढ़ लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माहौल है वो इसी शेर के लिए बना है शायद, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि इन्हें यही शेर समझ में आएंगे। तो तू वो जो उसकी बंद किताब पढ़ लेता है, वो तेरा एक पन्ना नहीं पढ़ पाती। कि तू वो जो उसकी बंद किताब पढ़ लेता है, वो तेरा एक पन्ना नहीं पढ़ पाती। तू टुकड़ों में भी उसके काम आता है, वो वक्त पे तेरा एक कॉल तक नहीं उठाती। कि तू वो जो उसकी बंद किताब पढ़ लेता है, वो तेरा एक पन्ना नहीं पढ़ पाती। तू टुकड़ों में भी उसके काम आता है, वो वक्त पे तेरा एक कॉल तक नहीं उठाती। और वो कहती तो है कि इस बार निकाल लेंगी बैंक के एग्ज़ाम, और वो कहती तो है कि इस बार निकाल लेंगी बैंक के एग्ज़ाम। वो कमबख्त एग्ज़ाम की डेट भूल जाती है, वो एग्ज़ाम क्या निकाल पाती। और एक अभी हाल ही में वैलेंटाइन गया है, तो एक भैया रहते हमारे मोहल्ले में, तो वो मेरे पास आए, कार्तिक बोले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ बोले तुझे। मैंने कहा भैया सुनाओ। उनकी शादी हुई है, तो वो कह रहे थे कि पहली ही मुलाकात में आंखों में लाली आ गई। कि पहली ही मुलाकात में आंखों में लाली आ गई, उसका गुलबदन देख मुझे मेरी साली याद आ गई। कि पहली ही मुलाकात में आंखों में लाली आ गई, उसका गुलबदन देख मुझे मेरी साली याद आ गई। और सकीना के साथ प्लान कर लिया था वैलेंटाइन को मनाली जाने का कार्तिक। और सकीना के साथ प्लान कर लिया था वैलेंटाइन को मनाली जाने का कार्तिक। किस्मत खराब, किस डे के दिन ही मायके से घरवाली आ गई। और एक है ना कि कुछ लोग होते हैं ना जो बेहतरीन की तलाश में अक्सर बेहतर को छोड़ के चले जाते हैं, और जब उन्हें वो बेहतरीन ज़िंदगी या बेहतरीन लोग रास नहीं आते, तब वो ठान लेते हैं कि अब हमें पलट के आना है।
लेकिन तब तक जो बेहतर लोगों का मयार होता है, उनका जो राब्ता होता है, वो बेहतरीन लोगों से कई ऊंचा चला जाता है। और जो लौट आने वाले होते हैं, उनके हाथों में वही पुराना काला अंधेरा आता है। तब मैंने कुछ लिखा था, अब बस पंक्तियाँ संभालना, कि कितना अंधेरा तेरे आंगन में ये रोशनी, कि कितना अंधेरा तेरे आंगन में ये रोशनी, दीपक उजाला लाया है। कि कितना अंधेरा तेरे आंगन में ये रोशनी, दीपक उजाला लाया है। अंधेरे को चीरता हुआ उजाला तेरे दहलीज तक लाया है। कि कितना अंधेरा तेरे आंगन में ये रोशनी, दीपक उजाला लाया है। अंधेरे को चीरता हुआ उजाला तेरे दहलीज तक लाया है। अब तू भी खुश नहीं उजाले से तेरे, अब तू भी खुश नहीं उजाले से तेरे, सूरज को देख तेरा ईमान डगमगाया है। और बड़े बहरहमी से तोड़ दिया दीपक को तूने, और बड़े बहरहमी से तोड़ दिया दीपक को तूने। अब रोशनी तेरी खैर नहीं, अब रोशनी तेरी खैर नहीं, सूरज तो ढलते आया है और मर गया वो दीपक तेरा, फिर से अंधेरा छाया है, फिर से अंधेरा छाया है। थैंक यू सो मच गाइस। और प्राची, एक तेरे लिए, कि हर रोज तेरी एक झलक देख के गुजरने वाले आशिक, खुद की गली में तुझको देख जिंदा भी है या गुजर गए। इन्हीं शायरियों के भरोसे जिंदा हूँ मैं। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। आधे लड़कों की जिंदगी में यही चल रहा है, किसी को एक नहीं मिलती और किसी से संभाले नहीं संभलती। अच्छा ठीक है, तो इस मुशायरे में हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी खुद की भी बुक्स है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सूरज पाल। देखते हैं इनकी किताब कितने पन्ने और हमारे दिल पे छापेगी। हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, बट जो मैंने कहीं कभी लिखा था, आज दिख रहा है कि सूरत की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है सीरत की खूबसूरती के आगे, और आप सभी के रूह की खूबसूरती मुझे यहाँ तक आसानी से दिख रही है। तो ऐसे ही अपने रूह की खूबसूरती बनाए रहें, और मेरे किताब के साथ जिसका नाम है शब्द एहसास, तो इस शब्द एहसास में शब्दों को अपने भावनाओं के साथ कुछ सफ़र चलाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भी लिखना चालू किया था एक एहसास के साथ। अक्सर कई लोग लिखना चालू करते हैं ब्रेकअप के बाद, किसी का दिल टूटता है, किसी का दिल जुड़ता है। तो जब मैंने मेरी पहली शायरी या फिर कह सकते हैं पहली पोइट्रीज लिखी थी, तो वो मैंने लिखी थी मेरे फादर के लिए, क्योंकि हम अक्सर अपने मौज मस्ती में रहते हैं और उनके सेक्रीफाइसेस को नहीं देख पाते हैं। और ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे फादर अभी भी मेरे साथ है। जब किसी के साथ नहीं होते हैं तो उन्हें याद आता है कि फ़ादर की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे सर ने बताया था कि पिता नहीं तो जिम्मेदारी का मतलब पता चला, है ना। तो इसी पे आपके दोस्त ने भी कुछ लिखा है और मैंने कुछ इस कदर लिखा है कि हार कर टूट कर गिरा मैं ज़मीन पर, हार कर टूट कर गिरा मैं ज़मीन पर, नाकामयाबी तबाही गलतियों का बोझ लेकर गिरा मैं ज़मीन पर। हार कर टूट कर गिरा मैं ज़मीन पर, नाकामयाबी तबाही गलतियों का बोझ लेकर गिरा मैं ज़मीन पर। हर रिश्ता साथ छोड़ गया तन्हा ज़मीन पर। हर रिश्ता साथ छोड़ गया तन्हा ज़मीन पर। भारी दिल के दर्द के साथ, भारी दिल के दर्द के साथ रो रहा था गिरा हुआ मैं ज़मीन पर। फिर एक हाथ आया मेरे सर पर, फिर एक हाथ आया मेरे सर पर, आंसू पोंछे मेरे आँखों पर, आंसू पोंछे मेरे आँखों पर। आँख खोल के देखा तो, आँख खोल के देखा तो पिता का हाथ था सर पर, पिता का हाथ था सर पर। तो जब तक फादर हैं तब तक बहुत अच्छी चलती है ज़िंदगी। जब फादर कुछ दिन के लिए भी अगर हमसे दूर चले जाते हैं तो आप सभी तो अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं। जो लोग थोड़े इमैच्योर होते हैं उन्हें पता चलता है कि जिम्मेदारियों का बोझ कितना भारी होता है और उन्हें हम कहीं वजन भी नहीं कर पाते। इसी के साथ तो फादर के लिए तो मैंने सुना दिया आपको। और अक्सर जो लड़के हैं
उनका दिल टूटता किस लिए है। आजकल ज़्यादातर लड़के टूट रहे हैं जुदाई से। कई लोगों को जुदाई की मार इतनी ज़्यादा खा जाती है कि वो खुद को भूल जाते हैं। अक्सर आईने में खुद का चेहरा देखना भूल जाते हैं। जब एक अरसे बाद आईने में खुद को देखने के लिए होते हैं खड़े, तो आईने से सवाल कर बैठते हैं, ये मैं हूँ या कोई और है, ये मैं हूँ या कोई और है। तो आपने कहीं सुना होगा कि तस्वीरें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अक्सर कई लोग, जैसे सर ने अभी कहा था कि मैंने आज तक अपना नंबर ना बदला कि कहीं तेरा कॉल ना आ जाए, इसी उम्मीद पे। तो कई लोग हैं जो, लड़कियां कहती हैं ना कि तू मुझे कल ही भूल जाएगा, मैं आज चली जाऊंगी, तू मुझे कल ही भूल जाएगा। तो कुछ लड़के होते हैं जो कहते हैं कि आज तक मोबाइल से तेरी फ़ोटो ना हट पाई, आज तक मोबाइल से तेरी फ़ोटो ना हट पाई, मैं तुझे ज़िंदगी से कहाँ हटा पाऊँगा, मैं तुझे ज़िंदगी से कहाँ हटा पाऊँगा। तो सुनिएगा कि जब कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद करता है तो क्या कहता है। कहते तो बहुत कुछ है लोग, जो मैं कहता हूँ वो मैं लिखता हूँ। तो मैंने कुछ इस कदर लिखा है कि बहुत याद करता हूँ, है ना। कैसे बताऊँ कि तुम्हें कितना याद करता हूँ, कैसे बताऊँ कि तुम्हें कितना याद करता हूँ। तुम्हारा वो कॉल करना, रात रात भर बात करना, तुम्हारा बात बात पे टोकना, फिर रूठ कर चले जाना। तुम्हारी वो फिक्र करना, तुम्हारा वो बचपना, तुम्हारी वो आवाज़, तुम्हारा वो मिलना, मिल के साथ बैठना, बैठकर हाथ पकड़ना, फिर उन्हें कभी ना छोड़ जाने का वादा करना। मिलकर साथ बैठना, फिर हाथ पकड़ना, फिर उन्हें कभी ना छोड़ जाने का वादा करना। तुम्हारा वो साथ, वो हाथ, वो बात, फिर तुम्हारा वो साथ, वो बात, वो हाथ, फिर तुम्हारा यूं बदल जाना और मुझे छोड़ जाना, तुम्हारा यूं बदल जाना और मुझे छोड़ जाना। बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। तो ऐसे तो यादें अक्सर बनी होती हैं कि हम किसी को याद कर लें और ज़िंदगी के कुछ पल उसी में गुजार दें, और रातें अक्सर यादों में ही गुजरा करती हैं। सबकी गुजरे ना गुजरे, अक्सर लोगों की गुजरा करती हैं। वो कहते हैं ना कि यूँ तो हंस लिया करता हूँ मैं लोगों के सामने, यूँ तो हंस लिया करता हूँ मैं लोगों के सामने, नाटक करना मैं भी सीख गया हूँ, मगर क्या करूँ, मगर क्या करूँ, रात को जब तकिया मेरे आँखों के सामने आता है। क्या करूं, रात को जब तकिया मेरे आँखों के सामने आता है, मैं उसके आगे झूठा भी हंस नहीं पाता, झूठा भी हंस नहीं पाता। तो इसी के साथ ऐसा था कि जैसे अभी सर ने कहा था कि महफिलों में बैठ मैं तुझे बदनाम न कर पाया, तेरा नाम न ले पाया। और सर ने सही कहा था कि लड़के अक्सर कह लेते हैं कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, जा तू बर्बाद हो जा, वापस मेरे पास ना, लेकिन एक उम्मीद में भी अक्सर बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही लड़कों के लिए मैंने लिखा था कि बेवफाई का तोहफा जो दिया था तूने, बेवफाई का तोहफा जो दिया था तूने मुझे, बाद उसके बर्बाद देखना चाहता था मैं तुझे। बेवफाई का तोहफा जो दिया था तूने मुझे, बाद उसके बर्बाद देखना चाहता था मैं तुझे, मगर एक दिन खबर क्या मिली, मगर एक दिन खबर क्या मिली कि एक छोटी चोट लगी है तुझे, कि एक छोटी चोट लगी है तुझे, मेरे आँखों से आंसू निकल पड़े, मेरे आँखों से आंसू निकल पड़े। तो सुनिएगा, मैंने एक समय लिखा था कि अक्सर कहते हैं ना कि लड़कियां जाके कह देती है कि इसी की गलती थी, या फिर लड़के भी कहते हैं उसी की गलती थी, वही थी जिसने मुझे छोड़ा। अक्सर बहाने नहीं होते हैं तो बहाने बनाए भी जाते हैं, बहाने बनाने के बाद जिसकी गलती नहीं होती है उसे बदनाम भी किया जाता है, उसे ही गुनहगार बनाया जाता है। तो मैंने लिखा था कि महफिलों को ठुकरा हमने, महफिलों को ठुकरा हमने, अकेलापन चुना है, महफिलों को ठुकरा हमने, अकेलापन चुना है, खुशियों को ठुकरा हमने, खुशियों को ठुकरा हमने, दर्द का हाथ पकड़ा है, खुशियों को ठुकरा हमने, दर्द का हाथ पकड़ा है, बगीचों को ठुकरा हमने, बगीचों को ठुकरा हमने, रेगिस्तान चुना है, बगीचों को ठुकरा हमने, रेगिस्तान चुना है, रोशन बस्तियों को ठुकरा हमने, रोशन बस्तियों को ठुकरा हमने, अंधेरी रात चुना है, रोशन बस्तियों को ठुकरा हमने, अंधेरी रात चुना है,
एक तेरे किरदार पे दाग न लग जाए, एक तेरे किरदार पे दाग ना लग जाए, इसीलिए हमने तेरी बदनामियों को ठुकरा, सारा गुनाह अपने नाम चुना है। तेरी बदनामियों को ठुकरा, सारा गुनाह अपने नाम चुना है। और लिखते तो वैसे बहुत कुछ है और कहते भी बहुत कुछ है, लेकिन एक तस्वीर की कीमत ही कुछ और होती है। जैसे मैंने आप सभी से कहा था, कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो तस्वीर देख के महसूस कर लेते हैं कि उसका आशिक उसके पास है या फिर उनके फैमिली वाले उनके पास है। जब दिल टूट जाता है उसके बाद भी एक तस्वीर ही सहारा होती है, जो अक्सर याद दिलाया करती है कि वो दिखता कैसे था, वो हमारे सामने हंसता कैसे था। तो मैंने उसी तस्वीर पे लिखा है कि ख्यालों में डूबा रहता हूँ, ख्यालों में डूबा रहता हूँ, मदहोशी में अक्सर रहता हूँ। ख्यालों में डूबा रहता हूँ, मदहोशी में अक्सर रहता हूँ। लोगों की महफिलों में बैठता भी कम हूँ, लोगों की महफिलों में बैठता भी कम हूँ। हर जगह बैठ बस एक पर्स निकाल, हर जगह बैठ बस एक पर्स निकाल, उसको ही देखा करता हूँ, उसको ही देखा करता हूँ। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, खोया रहता है तू कहाँ, खोया रहता है तू कहाँ। किसकी किसकी मदहोशी तेरे सर चढ़ी रहती है, किसकी मदहोशी तेरे सर चढ़ी रहती है। खाली पर्स निकाल क्या देखा करता है, खाली पर्स निकाल क्या देखा करता है। अब लोगों को क्या बताऊं, अब लोगों को क्या बताऊं। तू कहे तो मैं बताऊं, तू कहे तो मैं बताऊं। बस आपकी तस्वीर, बस आपकी तस्वीर, बस आपकी तस्वीर। अक्सर तस्वीरों पे बहुत कुछ होता है, तो समय मैंने ज़्यादा ले लिया है और मैं अपने आखिरी दो शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि उजालों में रहना बहुत अच्छा होता है, और कई लोग हैं और आज मेरे आसपास कई आर्टिस्ट बैठे हैं और आर्टिस्ट का अंधेरों से कुछ अलग ही रिश्ता होता है और उन्हें लोग कहते हैं कि रातों में जगते क्यों। तो मैंने लिखा था कि उजालों में रहकर हर उजाले वालों में रहने से, उजालों में रहकर हर उजाले में रहने वालों से मिलने को कहते थे सभी। उजाले में रहकर हर उजाले में रहने वालों से मिलने को कहते थे सभी। मिला मैं सभी से, बात किया सभी से, रिश्ते बनाए सभी से। मिला मैं सभी से, बात किया सभी से, रिश्ते भी बनाए सभी से। फिर सभी ने मिलकर, फिर सभी ने मिलकर ऐसा उजाला दिखाया कि, फिर सभी ने मिलकर ऐसा उजाला दिखाया कि अब अंधेरों से मोहब्बत करता हूँ, अब अंधेरों से मोहब्बत करता हूँ। तो चलिए मैं अपनी आखिरी लाइन पढ़ूंगा और कोई बताए ना बताए दिल सभी का टूटा है यहाँ पे। कुछ लोग ज़ुबान पे ला लेते हैं, कुछ लोग नहीं ला पाते, और जो नहीं ला पाते मैं ये उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि दिल के रिश्ते को ठुकरा, दिल के रिश्ते को ठुकरा, अब वो दौलत वालों की ओर चल दिए। दिल के रिश्ते को ठुकरा, अब वो दौलत वालों की ओर चल दिए। रूह की इबादत करने वालों से दूर, रूह की इबादत करने वालों से दूर, अब वो दौलत की बाज़ार की ओर चल दिए, अब वो दौलत के बाज़ार की ओर चल दिए। आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि आज ड्रॉप वर्ड्स ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके कारण मैं इतने, कहते हैं ना कि सूरत की खूबसूरती लोग देख लेते हैं, सीरत की खूबसूरती नहीं देख पाते, और मैं ढूंढता था, आज मुझे यहाँ सीरत की खूबसूरती दिखी और यहाँ शक्ल से ज़्यादा आत्मा कितनी सुंदर होती है ये सब भी मैं देख लिया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा सूरज जी, काफ़ी जानकार लोगों को सुनने का अपना अलग ही मज़ा है। लेकिन आपने जो इतनी बदनामियाँ कर रखी, तुम सारे मेल शायरों ने जो इतनी बदनामियाँ कर रखी है लड़कों की, मैं उन लड़कियों के बिहाफ में बोलना चाहूँगी जिन्होंने इश्क किया है और वो उस इश्क के उस मुकाम पे जाके टूटी है जहाँ से लोगों ने उन लड़कियों को लैला का नाम दिया है, कभी हीर का नाम दिया है। तो दो लाइन जिनको डिफेंड करे। मेरे इनकार का इतिहास बहुत बेहया है, लेकिन मैं मेरे इश्क में किसी को ना लड़ने दूंगी। मेरे इनकार का इतिहास बहुत बेहया है, लेकिन मैं मेरे इश्क में ना किसी को लड़ने दूंगी। मैं बेड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाऊंगी,
लेकिन अपने हाथ में ना किसी और के नाम की चूड़ी पड़ने दूंगी। इस्माइल, इन खूबसूरत चेहरों पे अगर मुस्कान ना आए तो किस बात की खूबसूरती। थोड़ा स्माइल करो गाइस। हमारे फाउंडर जी से निवेदन है कि इधर देखें, अपना वक्त उधर जाया ना करें। कल हितवादा नवभारत और और कौन सा है, लोकमत में आपकी तस्वीरें आ जाएंगी। अपनी अपनी तस्वीरें देखने के लिए न्यूज़पेपर ज़रूर खरीद ले, और ना दिखे तो हमारा इंस्टा अकाउंट चेक करे, तो पक्का मिलेगी। तो नेक्स्ट, अगर आपके दिलों के ज़ख्मों को इन शायरों ने छेड़ दिया हो तो इन पर नमक डालने के लिए एक सिंगर को बुलाना चाहूँगी। श्रेयस प्लीज़ आ जाइए, हमारे कान तरस रहे गाना सुनने के लिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हे एवरीवन, आई एम श्रेयस। हे हाय, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, सो टुडे आई विल सिंग फ्यू सॉन्ग्स फॉर यू। आई नो दिस इज अ पोएट्री नाइट, बट आई एम नो पोएट, but what I can do is I can play a few songs for you guys. All right, so the first one goes something like this. दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, बीते लम्हे। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा के मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा के मिली थी मुझे जिंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। हो आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब याद आते हैं। That was the first one. So let's see, you can guess the second one by its intro. पानी दा रंग वैख के है, पानी दा रंग वैख के है, पानी दा रंग वैख के है। मेरी अखियाँ जो अंजूर दे, अखियाँ जो अंजूर दे। पानी दाना आया मेरा, पानी दाना आया, पानी दाना आया
this was the second one. So time for the final one. So this song I dedicate to all my engineer friends out there who has lived with this paradox. बेटा तू इंजीनियरिंग कौन सी भी ब्रांच में कर ले, कितनी भी फैंसी हो, एरोनॉटिक्स ला ले, बायोकेमिकल ला ले, आखिरी में नौकरी तो तेरे को आईटी में ही करनी है. काइंड ऑफ लाइक प्यार किससे भी करो, शादी तो कंप्यूटर से ही करना है. So jokes apart. So the third song goes something like this. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो. ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some day, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some day, give me another chance. I wanna grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो. ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some day, give me another chance. I wanna grow up once again. So, hope you guys like it. Yeah, so thank you. बहुत प्यारा. हेलो, कम करो. बहुत प्यारा श्रेयस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मानना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा हमारा जो हम पीछे से बैकग्राउंड में गा रहे हैं नॉन सिंगर्स होने के बावजूद. अब ठीक है? हाँ ठीक है. वापस आपके दिलों को छन्नी करने के लिए हम बुलाएंगे किसी शायर को. तो भुवन जी आ जाइए. नमस्कार. चलो शुरुआत करते हैं. पहला शेर अर्ज कर रहा हूँ. रात दिन अब मुझे सुकून नहीं, रात दिन अब मुझे सुकून नहीं, पहले जैसा कोई जुनून नहीं. रात दिन अब मुझे सुकून नहीं, पहले जैसा कोई जुनून नहीं. मैं तो शायर भी दर्द लिख के बना, मैं तो शायर भी दर्द लिख के बना, दर्द ही है रगों में खून नहीं. शुक्रिया. मैं जानता हूँ अब वो खैरात नहीं करता, मैं जानता हूँ अब वो खैरात नहीं करता, मिलने आ भी जाए तो फिर बात नहीं करता. सबको ही भिगोता है रस उसकी मोहब्बत का, सबको ही भिगोता है रस उसकी मोहब्बत का, बस मेरी ज़मीं पर वो बरसात नहीं करता. शुक्रिया. अब इस गज़ल पे आपकी तवज्जो चाहूँगा. अपना ही घर समझता रहा उस मकान को, अपना ही घर समझता रहा उस मकान को, परवाह तारे की न थी पर आसमान को. अपना ही घर समझता रहा उस मकान को, परवाह तारे की न थी पर आसमान को. बर्बाद करके उम्र मेरी उसने ये कहा, बर्बाद करके उम्र मेरी उसने ये कहा, बस तुम नहीं पसंद मेरे ख़ानदान को. शुक्रिया. वो सारे फूल तोड़ गया उसको कुछ नहीं, वो सारे फूल तोड़ गया उसको कुछ नहीं,
सबने बुरा कहा भी तो बस बागबान को। वो कारोबार करता है अब रोज इश्क का, वो कारोबार करता है अब रोज इश्क का, अब रोज वो सजाता है अपनी दुकान को। रख याद मोहब्बत में उतर जाने से पहले, रख याद मोहब्बत में उतर जाने से पहले, बस वादे करेगा वो मुकर जाने से पहले। रख याद मोहब्बत में उतर जाने से पहले, बस वादे करेगा वो मुकर जाने से पहले। ये रस्म मोहब्बत तो दिखावा है जगत का, ये रस्म मोहब्बत तो दिखावा है जगत का, सब रस्म निभाते हैं रे मर जाने से पहले। ये पहले मेरा हाल कभी ऐसा नहीं था, ये पहले मेरा हाल कभी ऐसा नहीं था, अच्छा लिखा करता था हुनर जाने से पहले। एक खास जगह पर मैं मिला करता था उससे, एक खास जगह पर मैं मिला करता था उससे, अब अच्छा नहीं लगता उधर जाने से पहले। माँ बाप के अब चेहरे नहीं होते परेशान, माँ बाप के अब चेहरे नहीं होते परेशान, अब आंसू छुपा लेता हूँ घर जाने से पहले। शुक्रिया। तुम्हें आएगा अब दिन रात में रोना, नए इस इश्क में हर बात में रोना। तुम्हें आएगा अब दिन रात में रोना, नए इस इश्क में हर बात में रोना। यहाँ कुछ इश्क में अच्छा नहीं होता, यहाँ कुछ इश्क में अच्छा नहीं होता, यहाँ है तुमको हर हालात में रोना। उसे बस देख कर रोना लिपटना मत, उसे बस देख कर रोना लिपटना मत, तुम्हें रोना हो तो औकात में रोना। उसे बस देख कर रोना लिपटना मत, तुम्हें रोना हो तो औकात में रोना। मैं रोने लग गया हूँ शहर आकर के, मैं रोने लग गया हूँ शहर आकर के, मैं जो सीखा नहीं देहात में रोना। हुनर सीखोगे क्या आंसू छुपाने का, हुनर सीखोगे क्या आंसू छुपाने का, चलो बाहर भरी बरसात में रोना। वो मेरा हो गया है चाहने वालों, वो मेरा हो गया है चाहने वालों, रकीबो तुम मेरी बारात में रोना। एक ये नज़्म है एक लड़की के पीओवी से जो मोहब्बत में है और इंतज़ार में है। ये तेरा और मेरा मिलना सबको खल जाए, ये तेरा और मेरा मिलना सबको खल जाए, तू मिलना ऐसे कि हर कोई मुझसे जल जाए। ये तेरा और मेरा मिलना सबको खल जाए, तू मिलना ऐसे कि हर कोई मुझसे जल जाए। तू मुझको रख ले अगर मिलने आऊँ तेरे घर, तू मुझको रख ले अगर मिलने आऊँ तेरे घर, फिर आबो दाना मेरा तेरे घर से चल जाए। तुझी से मिलने के खातिर सवर रही हूँ मैं, तुझी से मिलने के खातिर सवर रही हूँ मैं, ये पहली बार है तो थोड़ा डर रही हूँ मैं। तुझी से मिलने के खातिर सवर रही हूँ मैं, ये पहली बार है तो थोड़ा डर रही हूँ मैं। दुपट्टा बांधने वाली ने रखा है पल्लू, दुपट्टा बांधने वाली ने रखा है पल्लू, ये देख तेरे लिए क्या क्या कर रही हूँ मैं। मेरी पसंद की एक बात तुझसे कहनी थी, सो तेरे शहर में तेरी पसंद पहनी है। मेरे पसंद की एक बात तुझसे कहनी थी, सो तेरे शहर में तेरी पसंद पहनी है। मैं चाहती हूँ ये पल मुझको याद रह जाए, तो हाथ थाम के कह दूँ जो बात कहनी है। तू मेरे दिल पे तेरे इश्क का नकाब लगा, तू मेरे दिल पे तेरे इश्क का नकाब लगा, मैं लुट भी जाने को राज़ी हूँ तू हिसाब लगा। तू मेरे दिल पे तेरे इश्क का नकाब लगा, मैं लुट भी जाने को राज़ी हूँ तू हिसाब लगा। पसंद है मुझे बस तेरे हाथ से सब कुछ, पसंद है मुझे बस तेरे हाथ से सब कुछ, मैं चाहती हूँ तू इन बालों में गुलाब लगा। शुक्रिया। रोज़ टूट जाता है एक ख्वाब रातों में, रोज़ टूट जाता है एक ख्वाब रातों में, अच्छा कुछ नहीं होता इन खराब रातों में। रोज़ टूट जाता है एक ख्वाब रातों में, अच्छा कुछ नहीं होता इन खराब रातों में। बस कभी कभी ये गम हम गटक नहीं पाते, बस कभी कभी ये गम हम गटक नहीं पाते, इसलिए तो पीते हैं जी शराब रातों में। शुक्रिया। जब आँख इशारा दे तब बात नहीं करते, जब आँख इशारा दे तब बात नहीं करते, अगर बात हो दिल की तो लब बात नहीं करते। जब आँख इशारा दे तब बात नहीं करते, अगर बात हो दिल की तो लब बात नहीं करते। जब बात हुई उससे तब मुझको समझ आया, जब बात हुई उससे तब मुझको समझ आया, मुझको तो ये लगता था रब बात नहीं करते। ये मॉडर्न जनरेशन का शेर है। अब वो और किसी से भी करती है वही बातें,
वो और किसी से भी करती है वही बातें, एक दूजे से हम दोनों जब बात नहीं करते। वो पहली पहल करना अब छोड़ दिया मैंने, वो पहली पहल करना अब छोड़ दिया मैंने, बस इसलिए हम दोनों अब बात नहीं करते। एक आखिरी गजल सुना दे तो। किसी से बन गया है रिश्ता फिर तन का, किसी से बन गया है रिश्ता फिर तन का, नजर आने लगा है दाग गर्दन का। किसी से बन गया है रिश्ता फिर तन का, नजर आने लगा है दाग गर्दन का। हकीकत मान लूं इन कस्मों को कैसे, हकीकत मान लूं इन कस्मों को कैसे, यकीन कैसे करूं मैं अपनी दुल्हन का। मुझे हर शख्स ने बस आजमाया है, मुझे हर शख्स ने बस आजमाया है कि जब से साथ छूटा माँ के दामन का। बदलती ज़िंदगी की दौड़ में मुझको हमेशा याद आया दौर बचपन का। कोई अपने ही घर में खुश नहीं दिखता, कोई अपने ही घर में खुश नहीं दिखता, सजर मुरझा गया हर एक आंगन का। गले यूं लग कि खंजर पीठ में जाए, गले यूं लग कि खंजर पीठ में जाए, यही तो होता है एक काम दुश्मन का। किसी को देखते ही तेज होती है, किसी को देखते ही तेज होती है, जरा तो ध्यान रख लो अपनी धड़कन का। एक आखिरी शेर। दिखाओ वो साथ जब जब मुझको गहरों के, दिखाओ वो साथ जब जब मुझको गहरों के, ये मानो जान मेरी हर दफा निकली। दिखाओ वो साथ जब जब मुझको गहरों के, ये मानो जान मेरी हर दफा निकली। मैं क्या ही दोष देता मौत को यारो, कि मेरी सांस ही जब बेवफा निकली। शुक्रिया। काळजाला भोकं पडली राव। तुम्हारा ये जो स्टाइल है, इसको देख के मेरे को मेरा एक शेर याद आ रहा है, आउट ऑफ द सिलेबस, बट आपको सुनाना चाहूँगी। तो अर्ज किया है, बड़ा शौक था मुझे मेरी ये मासूमियत आजमाने का, बड़ा शौक था मुझे मेरी मासूमियत आजमाने का, सोचता था इंसानियत ही तौर है ज़माने का। बड़ा शौक था मुझे मेरी मासूमियत आजमाने का, सोचता था इंसानियत ही तौर है ज़माने का। मैं कल बाज़ार में चला गया खाली जेब लेके, मेरा तो वहम ही ख़त्म हो गया इज़्ज़त कमाने का। शुक्रिया। कोई है जो चाहता है अपनी दिल की बातों को अपनी ज़ुबान पे लाना? परफॉर्मर्स बचे हैं क्या? सारे तो भाग्य लगता अपना करके। आपका सुंदर सा नाम क्या है? क्या? मैंने कीवी सुना था, काया भी था, केवी कुछ नया है, इसलिए तो बता रही हूँ कि केवी तो नया सुना है। फिर भी केवी, तो आप क्या करते हो वो हम डायरेक्टली सुनना पसंद करेंगे। आ जाइए। मौलश्री वीडियो बनाना। तो वैसे तो मैं पढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन स्काई भैया का है तो स्पेशली पढ़ूंगी। आकाश भैया के लिए। तो अभी वुमेंस डे आने वाला है, तो उसके लिए मैंने कुछ नया शेर लिखा था, तो अर्ज़ कीजिएगा। तुम्हारा जाना मेरी ज़िंदगी का रुख बदल कर गया, तुम्हारा जाना मेरी ज़िंदगी का रुख बदल कर गया। जिनकी नज़रों में मैं तारा थी, उनकी नज़रों में ही आम कर गया। बातें मेरी शायद सी थी जब तक तुम थे, बातें मेरी शायद सी थी जब तक तुम थे, अब उन बातों को तेज़ाब बना कर गया। बेटे को आग लगाते ही शमशान में, बेटे को आग लगाते ही शमशान में, बहू को अपना ही आंगन पर आया कर गया। थैंक यू। तो एक है कि वाकिफ़ है सब मोहब्बतें गम से, वाकिफ़ है सब मोहब्बतें गम से, तो दर्द अपना बताऊँ क्या, उसकी हार में मेरी हार है, उससे जीत जाओ क्या।
शुक्रिया। ख्वाहिश सॉरी वाकिफ है सब मोहब्बते गम से, तो दर्द अपना बताऊँ क्या, उसकी हार में मेरी हार है, उससे जीत जाऊँ क्या। उसकी खामोशी चीर देती मुझे, उसकी खामोशी चीर देती मुझे, मेरे लफ्ज़ वो समझता नहीं तो कहूँ क्या। उसके आंसू असर करते मुझ पर तेज़ाब सा, उसके आंसू असर करते मुझ पर तेज़ाब सा, तो दुनिया को आग लगाओ क्या। सब कहते हैं छोड़ दो उसे, सब कहते हैं छोड़ दो उसे, दिल मेरा कैद हो चुका है उसकी प्यारी सी पहली नज़र में, दिल मेरा कैद हो चुका है उसकी प्यारी सी पहली नज़र में, इस मासूम दिल का करूँ क्या। शुक्रिया। और 2 शेर पढ़ूंगी कि एक है कि अंधेरा घना होकर हमें निगलने आया है, अंधेरा घना होकर हमें निगलने आया है, जिनको दी थी हमने तालीम, जिनको दी थी हमने तालीम, वो आज हमें सिखाने आए हैं। हमारे ऐब तो दुनिया ने देख लिए, हमारे ऐब तो दुनिया ने देख लिए, फ़िक्र तो वो करे जिनके गुनाह आसार से बेपर्दा होने आए हैं। शुक्रिया। और आखिरी शेर है कि अब उस आसमान में वो सितारा नहीं रहता, अब उस आसमान में वो सितारा नहीं रहता, नदी भटक रही है तलाश में किनारा नहीं रहता। चाँद को गुमान है हुस्न पर अपने, चाँद को गुमान है हुस्न पर अपने, ये नूर एक वक्त तक है, गुज़रे वक्त से राब्ता दोबारा नहीं रहता। शुक्रिया। केवी, मैंने सोचा नहीं था आप ऐसा कुछ लिखती होंगी। आपकी पर्सनालिटी बड़ी छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी बच्ची जैसी है ना, तो मुझे लगा नहीं था। बट कहते हैं ना इंसान वो नहीं होता जो दिखता है। आप इस चीज़ को साबित करते हो, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो आज की ये जो रंगीन शाम है, हम इसको यही अंजाम देते हैं। आपको परफॉर्म करना है कि सच सच्ची बता दो, मैं फिर बोलना नहीं मेरे को। ऐसा लग रहा है कि रुक जा बहन, बस एक बार नाम ले ले मेरा, परफॉर्म कर लो। ये परफॉर्म करते हैं पक्का? ठीक है, अभी लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, कोई है किसी के दिल में? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बोले ड्रॉपआउट्स वालों ने मौका नहीं दिया। नहीं हो गया उसका। स्काई भैया। अच्छा ठीक है, तो यही हम आपसे अलविदा लेते हैं और चाहेंगे कि आप हमसे राब्ता रखें और हम फिर मिले कहीं। हम आपकी अगले वाले एपिसोड में आपकी मुस्कान का इंतज़ार करेंगे, आपके एक्सेंट का इंतज़ार करेंगे, किसी की गर्लफ्रेंड वाली दोस्त का इंतज़ार करेंगे, किसी के घर वाली और बाहर वाली का इंतज़ार करेंगे। कोई आएगा जो अपना शहर छोड़ के आया है, कोई है जो अपनी किताब लिख के आया है, कोई है जो सिर्फ पीने बैठा है, कोई है जो सिर्फ जीने बैठा है, कोई है जो सिर्फ सुनेगा और कोई है जो सिर्फ सीखेगा और कोई है जो सिर्फ चलते हुए नज़ारे को देखेगा और कोई है जो पैसे ऐंठेगा। वो मैं हूँ आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। तो मैं नहीं चाहती ये जितना जल्दी ख़त्म हो, पर करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको और यहाँ रोक के खुद की आंखें सेकना पसंद नहीं करेंगे। तो आ जाइए ग्रुप फ़ोटो के लिए। और मैं बता दूँ, मेरा नाम है सिर्फ प्राची, क्योंकि मैं अपना नाम भूल जाती हूँ इसलिए मैंने अपना नाम सिर्फ प्राची रखा हुआ है। मैं एक एंकर हूँ, मैं मुंडन से लेके मैयत तक सब एंकरिंग करती हूँ। तो आप ज़रूर मुझे याद करें, मेरा इंस्टा हैंडल है सिर्फ __ प्राची। आप आइए, मुझसे बतियाइए, मैं आपको वहीं मिलूँगी दिन भर पड़ी हुई। ठीक है, चलो आ जाइए, फोटो लेते हैं।